हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, हमने ये बोला था नेक्स्ट अपने पहले वीडियो में कि भगत जी का जो स्वभाव है, भगत जी जैसा जो व्यक्ति है, वह समाज के लिए कितना उपयोगी है। भगत का व्यक्तित्व समाज के लिए कितना उपयोगी है, यह हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। या आज हम इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे और यहीं से बाजार दर्शन मूलतः समाप्त माना जा सकता है। वास्तव में परचेजिंग पावर का जो दम्भ भरते हैं, वह भगत जैसे लोग परचेजिंग पावर का दम नहीं भरते। बाजार का कल्याण वही व्यक्ति करता है जो बाजार के आकर्षण में नहीं फंसे। इसलिए लेखक का मानना है कि बाजार को वही सार्थकता दे पाता है जो अपनी जरूरतों को पहचानता है। यह नितांत सत्य है, निस्संदेह इसे सत्य माना जा सकता है कि बाजार की सार्थकता इसी में है। जो हम बाजार के अंदर प्रवेश करें और अपनी जरूरतों को हम पहचाने और उन जरूरतों से अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करें और अपने घर चले आए। जो बाजारूपन से दूर रहता हो, कपट को बढ़ावा नहीं देता है, जो सद्भाव घटाते हैं, ठीक, सद्भाव नष्ट होने पर ग्राहक और बेचक रह जाते हैं, एक दूसरे को ठगने की घात में रहते हैं। बाजार में यही सब होता है ना, बाजार में शोषण होने लगता है जब हम अत्यधिक दिखावे की तरफ भागने लगते हैं और हम लोगों को दिखा दिखा कर बेचने लगते हैं। कपट को इससे बढ़ावा मिलता है, माल को हम अत्यधिक दामों पर बेचते हैं। बाजारूपन किसे कहते हैं? बाजार के अंदर भ्रमण करना, सद्भावना घट जाना, सद्भाव को नष्ट हो देना, सिर्फ ग्राहक और बेचक रह जाना। यदि सद्भावना खत्म हो जाएगी तो एक दूसरा समाज, विकृत समाज उत्पन्न हो जाएगा। एक दूसरे को ठगने की घात में सदैव हम बाजार में हम लगे रहते हैं। आपको ऐसा देखने को भी मिलेगा कि बाजार के अंदर एक दूसरे को सभी टोपी पहनाना चाहते हैं। क्या यह समाज सापेक्ष है? समाजोपयोगी है? क्या एक आदर्श समाज की कल्पना कर सकता है? नहीं। निष्कपट निष्कपट जो व्यक्ति होता है वही बाजार का शिकार बनता है। और जब कपट सफल होती है तो बाजार अपनी चरमोत्कर्ष को प्राप्त करता है। देखिए कैसी विडंबना। जो सरल, सहज, सीधा भगत जैसा व्यक्ति बाजार के अंदर जाता है, वह अपनी आवश्यकता के अनुसार सामान को बेचता है। भाई हमारी आवश्यकता है, माल को लिए और बाजार में बेचे। हमारी आवश्यकता भर हमें पैसे प्राप्त हो गए, उसके बाद हम बाजार से मुंह मोड़ लिए, ग्राहक और बेचक नहीं रह गए। और ऐसा समाज जो निष्कपट को शिकार बनाता है, ऐसा समाज जो निष्कपट को शिकार बनाता है, वह समाज मानवतावाद के लिए घातक है। ऐसा बाजार मानवतावाद के लिए विडंबना है और ऐसे बाजार का पोषण करते हैं जो व्यक्ति ऐसे बाजार को पनपने की बात करते हैं कि नहीं ऐसा बाजार होना चाहिए, बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति होनी चाहिए, खपत होनी चाहिए। अरे हम खपत अगर करेंगे बाजार में तो लोगों को मूर्ख बना के ही ना बेचेंगे, लोगों के साथ कपट ही करेंगे ना। लेकिन यह अनीति शास्त्र है, ये अर्थशास्त्र नहीं है, यह अनीति शास्त्र है। लेखक इस चीज को बताता है, आप अपनी किताबों में भी आप देखेंगे, किताब के सहारे, यह अनीति शास्त्र है। इस अनीति शास्त्र को बढ़ावा देना ही समाज के लिए घातक है।
कवि इसी ओर अपना ध्यान आकृष्ट कराया। इस समाज की सबसे बड़ी दुर्दशा क्या होती है? आकर्षण। आकर्षण की मोह में जब हम जकड़े चले जाते लंबे समय तक, हमारा मोह भंग ही नहीं होता वस्तुओं को देखकर, तो दुकानदार भी हमें छलता है, दुकानदार भी हमें ठगता है। दुकानदार का ये छलावा समाज के अंदर एक नई सोच लाती है। यही नई सोच समाज के लिए घातक है। कवि कहता है, लेखक कहता है कि भगत जैसा व्यक्ति जो आवश्यक चीजों को खरीदता है, नमक खरीदता है और उसको जिस चीज की आवश्यकता नहीं है उसकी तरफ वो निगाह भी नहीं डालता है, चाहे कितनी भी जगमगाहट लाइट में उसे खड़ा कर दो, उसके अंदर यह आकर्षण काम नहीं करता, क्योंकि वह मस्तिष्क से काम करता है, वह अपने विचार से काम करता है। उसे यह पता है कि हमारी आवश्यकता की पूर्ति सिर्फ नमक से ही हो सकती है, न कि हम उसमें हॉर्लिक्स खरीद के ले आए, बॉर्नवीटा खरीद के ले आए, काजू खरीद के ले आए। इससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी। दाल बनाना है तो हमें नमक की ही पूर्ति करेगा, हल्दी की ही पूर्ति करेगा। और जो व्यक्ति इस आपूर्ति को समझ लेते हैं कि हमारी जरूरत इसी चीज की है और हमें यही चीज लेना है, वही वास्तव में बाजार की सार्थकता को पूर्ण करते हैं। बाजार की सार्थकता को वही व्यक्ति पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से लेखक ने बोला है कि बाजार की सार्थकता द्वंदात्मक नहीं हो सकती कि हम द्वंद्वों में भरे रहें, हम भटकावे का जीवन जिए। बाजार की सार्थकता तो उद्देश्य परक है। बाजार इसीलिए निर्मित किया गया था कि मनुष्य का जो भटकना था, हर एक चीज के लिए जो मनुष्य परेशान होता था, उसे दर बदर भटकना पड़ता था, तो एक बाजार की स्थापना हुई। उस बाजार के अंदर हर चीज, वस्त्र की आपूर्ति, गहने की आपूर्ति, भोजन की आपूर्ति, फल की आपूर्ति, यहाँ तक कि मोची का भी इतना ही महत्व है, क्योंकि हमारे चप्पल भी टूट जाएंगे तो बाजार ही में ही जाके वो पूर्त होगा। तो बाजार हमारी नीड, आवश्यकताओं के लिए, आवश्यक जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, उसकी आपूर्ति के लिए बना था, न कि आकर्षण के लिए बना था। दिखावे के लिए बाजार नहीं होता कि हम लाखों रुपया खर्च कर लें, हम करोड़ों रुपया बाजार के अंदर खर्च करके ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार को जन्म दें। बाजार तो हमारी जरूरतों को जब पूर्त करता है, तभी बाजार सही मायने में अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है। इस प्रकार से आज का टॉपिक समाप्त होता है। हम कक्षा सीबीएसई के 12वीं क्लास के बच्चों से अनुरोध करना चाहते हैं कि वो अपने हिंदी की परीक्षा के लिए सतर्क हो जाएं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हमारे जो बच्चे हिंदी वाले हैं वो हिंदी को बहुत कम आंकते हैं, लेकिन जरा सा मेहनत कर देंगे तो शायद, मैं इतना निसंदेह जानती हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो बहुत कारगर करेगा। आप इसे जरूर देखें और अपना पढ़ करके अपनी परीक्षा को उपयोगी बनाएं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।